हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम रेनू यादव। स्टूडेंट, आप लोगों ने छुट्टियों के पहले हिंदी रीडर में 4th चैप्टर तक कंप्लीट किया था। 4th चैप्टर तक मैंने आप सबको पढ़ा दिया था और होमवर्क में भी 4th चैप्टर के अंदर से ही दिया था। अब इसके आगे 5th चैप्टर आपका है पहचान। यहाँ से अब आपको कंटिन्यू पढ़ना है। पहचान चैप्टर है 5th और इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र ने। मुंशी प्रेमचंद्र ने पहचान चैप्टर में एक कहानी का वर्णन किया है और ये प्रेरणादायक कहानी है। देखिएगा, यह कहानी एक प्रकार की प्रेरणात्मक कहानी है जो सामाजिक मूल्यों और मानव व्यवहार को लेकर लिखी गई है। पंडित चंद्रधर बहुत परिश्रम से अपना अध्यापन करते थे। अध्यापन मीन्स पढ़ाते थे। दरोगा और मुंशी जी अपने स्वार्थ के लिए लोगों से पैसा वसूलते थे। हम जो कुछ भी दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। पंडित चंद्रधर के शिष्य उनका खूब आदर करते थे, आदर में सम्मान करते थे और मुश्किल के समय उनके काम आते थे, मुश्किल परेशानी के समय। इस कहानी से भौतिक पदार्थों पर नैतिक मूल्यों की विजय दिखाई गई है। ईमानदारी से किया हुआ कार्य फल देता है। इसके आगे कहानी देखिएगा। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में शिक्षक थे। शिक्षक आप जानते हैं, जो टीचर होता है उसको कहते हैं। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में शिक्षक थे। नौकरी तो कर ली पर सदा पश्चाताप करते रहे कि कहाँ आ फंसे। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता मतलब बीतता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं कि पंडित चंद्रधर जो एक शिक्षक हैं वो सोचते हैं। वे भी इधर आए और उधर गए, मतलब जैसे ही मिले वैसे ही खर्च हो गए। न खाने का सुख, न पहनने का सुख, न रहने का आराम। पंडित जी के पड़ोस में 2 व्यक्ति और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे, और दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में सियानबीस का मतलब जो एक प्रकार से माल के दफ्तर में कच्चा बही या रजिस्टर लिखने वाले को कहते हैं। तो ये भी अच्छे पोस्ट पे थे, वो भी दोनों लोग। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कहीं अधिक ना था, तब भी उनकी ज़िंदगी सुखमय थी। संध्या समय वे कचहरी से आती, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। नौकर चाकर मतलब मजदूर। घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे आदि थे। बनिए उठकर सलाम करते। 4 पैसे की चीज़ 1 पैसे में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता, क्योंकि एक लोग थाने में थे, एक लोग तहसील में थे। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कुड़ते और अपने भाग को कोसते। ठाट बाट मतलब उनका रहन सहन देखकर चिढ़ते थे और अपने आप को कोसते थे, अपने भाग को कोसते थे। दोनों पंडित जी को कभी आटा, कभी दूध और कभी सब्जी भेज देते। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता। कभी कभी भी पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मारकर रह जाते, मतलब वो कह नहीं पाते थे। उन्हीं के कारण पंडित जी को कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। यहाँ तक आप इसको पढ़िए। इसके आगे आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अब डेली आपकी क्लासेस इसी तरह कंटिन्यू चलेंगी। आप अच्छे से पढ़िए और अब जो भी वर्क दिया जाए उसे कंप्लीट कीजिए। ओके क्लास, थैंक यू।